आप जब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चार आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए कह रहा है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको लिखना है सिस्टम डॉट एरे कॉपी, और आप जो है किस एरे से, आप जो है किस एरे से डेटा कॉपी करना चाहते हो, अपना किस एरे से एलिमेंट कॉपी करना चाहते हो। तो मुझे सोर्स से करना है, तो सिंपली मैं राइट करूंगा सोर्स। एरे का नाम क्या है? सोर्स, ठीक है। ये सोर्स जो है आपका इस एरे का नाम है जिससे आप कॉपी करना चाहते हो। उसके बाद आप किस एलिमेंट से कॉपी करना चाहते हो, जीरोथ एलिमेंट से कॉपी करना चाहते हो, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो, सेकंड या थर्ड। तो आपको करना कहाँ से है? मान लीजिए मैंने कहा इसको जीरो से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स से। तो एलिमेंट जब कॉपी होगा तो इस इंडेक्स से चालू होगा। ओके, उसके बाद आपको किस एरे में कॉपी करना है? तो मैंने कहा डेस्टिनेशन एरे में कॉपी करना है। डेस्टिनेशन एरे में कॉपी करने के बाद जो है वो कह रहा है किस इंडेक्स से हम स्टार्ट करें, यानी कि जो एलिमेंट इसमें फिल होना स्टार्ट होंगे वो किस पोजीशन से, किस इंडेक्स से स्टार्ट होंगे। तो मैंने कहा भाई उसको भी आप जीरो से कर दीजिए, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ये है कि कहाँ तक आपने स्टार्टिंग पोजीशन बता दी कि जीरो से कॉपी करो। उसके बाद आपको ये बताना है कि कहाँ तक कॉपी करना है। सपोज कीजिए मैं कह देता हूँ कि आपको इसकी पूरी लेंथ, यानी ये पूरा एरे, एंटायर एरे आपको कॉपी करना है। तो व्हाट यू विल राइट हियर? यू विल राइट सोर्स डॉट लेंथ, ठीक है, यानी इस एरे की लेंथ तक। यहाँ तक ये चीज सबको क्लियर है? मैंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास किए यहाँ पर, ये सबको क्लियर है मैंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास किए हैं? ये एरे आपका ये शो कर यस रहा सर। है कि आपको कौन से एरे से डेटा कॉपी करना है, एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट ये शो कर रहा है कि आप जो है किस इंडेक्स से कॉपी करना चालू करना चाहते हो। मैंने कहा जीरोथ इंडेक्स से चालू करना है। उसके बाद ये है कि कौन से एरे में आपको जो है एलिमेंट को कॉपी करना है, जो बेसिकली, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन एरे है, सेम ये वाला। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आपको कॉपी करना है जो डेस्टिनेशन एरे में, सेकंड वाले एरे में, ठीक है, डेस्टिनेशन एरे में वो किस पोजीशन से कॉपी करना स्टार्ट करना है, यानी कहाँ से वैल्यू का जो है वैल्यू फिल होना चालू होगी। तो मैंने कहा भाई आप जीरो से ही स्टार्ट करो उसको भी। उसके बाद ये कह रहा है कि कहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है, तो मैंने ये तो कह दिया था यहाँ पर जीरो से कि आपको जीरो से कॉपी करना है। उसके बाद कहाँ तक करना है? सोर्स डॉट लेंथ तक करना है, ठीक है। तो ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? लेट मी प्रिंट द नो एरे। सर। Why is smaller than um, destination destination dot length। इसके बाद आपका आ जाएगा hyperspace। Let me copy this code and just paste below here। सो डेस्टिनेशन डॉट लेंथ। अब अगर आप, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने एरे कॉपी नहीं किया था, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे डेस्टिनेशन एरे में क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, इंडिविजुअली मैंने उनको प्रिंट कराया है। उसके बाद मैंने कॉपी किया है सारे एलिमेंट्स को सोर्स के डेस्टिनेशन में, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे डेस्टिनेशन एरे में कौन कौन से एलिमेंट कॉपी हो गए। सो लेट मी सेव दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, देन रन इट। ओके, so let me expand the console। okay, I think फिर प्रिंट आई क्यों कराएंगे, प्रिंट डेस्टिनेशन कराएंगे। ओके ओके भाई मैंने मिस्टेक कर दी। मैं यहाँ पर एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इंडेक्स प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो डेस्टिनेशन ऑफ आई, ओके, थैंक्स रोहित। डेस्टिनेशन ऑफ आई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट पास कर देता, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, एलिमेंट सक्सेसफुली कॉपीड। जावा की सेंसिटिव है। क्या? जावा की सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, like C++, Java is also case sensitive। So here something has been happened। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इनिशियली अगर आप ये एरे देखो, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जीरो थे, लेकिन जब हमने एलिमेंट को कॉपी कर लिया, ठीक है, बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट,
हमने एलिमेंट को जब कॉपी कर लिया है तो 12, 1, 3, 4 और 4 तक सारे एलिमेंट देखिए आप कॉपी हो गए, हुए कि नहीं हुए? सारे एलिमेंट्स जो है कॉपी हो गए, बट आफ्टर दैट वही वैल्यूज हैं जो कि पहले से थी। तो इस तरीके से आप एरे को कॉपी कर सकते हो। अब देखिए मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर जो है इंडेक्स चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको 12 से नहीं कॉपी, ये 12 बेसिकली क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडेक्स 0 से चालू किया है कॉपी करना, यानी कि यहाँ से चालू है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू हो, तो आप बस इसको रिप्लेस करके आप फर्स्ट से कर देंगे। तो अब जो वैल्यूज कॉपी होंगी वो होंगी 1, 3 और 4। ओके, so let me again run this program. तो कैन एनीवन टेल मी कि ये एरर क्यों आ रही है, ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? बेसिकली हम एक्सेप्शन और एरर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये जो है एक एक्सेप्शन है और ये क्यों आ रहा है। और यहाँ पर आप कोई बता सकता है एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट, बहुत इजी है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ क्या बाउंड होगा एक्सेप्शन बता रहा है। सर ये दोबारा हम 1 से कर तो ये -1 तक जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन लेंथ -1 तक जाएगा ना देखिए मैं सर, बता, फॉर लूप नीचे वाला ठीक है, वेल राइट, बट अगर एलिमेंट उससे कम। यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, ठीक है ना, और यहाँ पर जो सोर्स डॉट लेंथ दे रहा हूँ इसे मुझे -1 करना है। मैं आपको बताता हूँ, लेट मी चेक एंड ओके। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो 1, 3, 4 जो है एलिमेंट कॉपी हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली ये आपको यहाँ पर ये अगर आप ये वाला एलिमेंट देखें, कहाँ गया ये आपका सोर्स डॉट लेंथ, ठीक है, तो आपको ये बताता है कहाँ तक जो है आपको एलिमेंट कॉपी करना है। इसका बेसिकली ये मतलब आपको टोटल स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो, कितने एलिमेंट्स कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप लिख रहे थे सोर्स डॉट लेंथ, तो सोर्स डॉट लेंथ की वैल्यू थी 4, ठीक है, बेसिकली 4 थी, ओके। और जब आप यहाँ से कॉपी कर रहे थे, सोर्स डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपने 1 से स्टार्ट किया है, तो 0, 1, 2, ठीक है। सोर्स डॉट लेंथ की वैल्यू जब आपकी 4 होगी यहाँ पर, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप ये समझो कि ये 3 एलिमेंट्स को कॉपी करने को, 4 एलिमेंट को कॉपी करने की कोशिश करेगा, 0, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये जो आप समझ लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप ये समझ सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉपी करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जब यहाँ पे लिखा था सोर्स डॉट लेंथ, तो मुझे कितने एलिमेंट कॉपी करने थे? 4। तो ये क्या कर रहा था, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स को कॉपी कर रहा था, सेकंड इंडेक्स को कॉपी कर रहा था और थर्ड इंडेक्स को कॉपी कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया करना चालू किया यहाँ पर, तो अभी भी आपने क्या कह रखा है कि आपको टोटल 4 एलिमेंट कॉपी करने हैं, लेकिन यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 है। जब ये चौथे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो एरे तो है, एलिमेंट तो बचा नहीं उस एरे में। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यहाँ पर ये समझिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉपी करने। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जब 0 रख रहा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सोर्स डॉट लेंथ के बराबर थे, यानी जितनी लेंथ है उतने एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी थी? 4, तो टोटल 4 एलिमेंट कॉपी करने थे। तो इसने क्या किया, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट्स को कॉपी करके डेस्टिनेशन एरे में पेस्ट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। और जब आपने यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स से चालू किया और अभी भी आप यही कह रहे हो कि टोटल 4 एलिमेंट कॉपी करना है, तो उसने क्या करा, ये एलिमेंट कॉपी करा, ये एलिमेंट कॉपी करा और ये एलिमेंट कॉपी करा, 3 एलिमेंट कॉपी कर लिए। लेकिन जब वो चौथे एलिमेंट के लिए गया, तो उसे एरे में नया एलिमेंट, वो 4th एलिमेंट नहीं मिला। इस वजह से क्या हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, कि हमें जो इंडेक्स है, अगले इंडेक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ -1 जब हम करेंगे, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई लेंथ 4 थी और -1 कर दिया, तो इसका मतलब मुझे कितने एलिमेंट कॉपी करने, सिर्फ 3। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 1, 3 और 4 को कॉपी कर लूंगा इसकी हेल्प से। तो इस तरीके से जो है सिस्टम के एरे कॉपी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये देखें तो ये क्या एक मेथड है, ठीक है ना, ये क्या एक मेथड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर पैरेंथेसिस लग रहा है तो आप समझ लीजिए वो मेथड है और उसके अंदर हम आर्गुमेंट भी पास यहाँ पर कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम टिल हियर?
सर ठीक है। अगर लेंथ -2 करते हैं तो क्या आएगा फिर? ये दो ही लीजिए। एलिमेंट प्रिंट होंगे? जब आपने लेंथ -2 किया तो आप यहाँ पर देखें अपने आउटपुट में कितने एलिमेंट कॉपी हुए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉपी हुए हैं। सोर्स डॉट लेंथ की क्या वैल्यू थी, 4, टोटल 4 थे। 4 - 2 कितना बचा आपका, 2, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट कॉपी करो। फर्स्ट आप यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हो कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू करो और कितने एलिमेंट कॉपी करो, सिर्फ 2 एलिमेंट कॉपी करो। तो इसने 2 एलिमेंट कॉपी करे हैं, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, ये चीज याद रखिए कि डॉट एरे को हम किस तरीके से जावा में फर्स्ट एरे के एलिमेंट को सेकंड एरे में सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आज के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताना मैं भूल गया हूँ, इंपॉर्टेंट है वो भी। जब मैं मल्टी डायमेंशनल एरे की बात कर रहा था, ओके, इसको मैं आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम अभी स्लाइड नहीं बनाए, इसकी स्लाइड बना के आप लोग को हम भेज देंगे। सर जी बोले सर। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोले। सर, कर रहा हूँ सर। ये जो लेक्चर है सर, इसका आज ही सर कर दीजिएगा अपलोड। आज का, अरे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जो है मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया। सर अभी तो हो रही है जूम वाले पे। हाँ हाँ सर, हो हो रही है। रही है। ओके ओके, आई थिंक ये जो नया सेशन हाँ स्टार्ट सर। किया उसमें हो रही है। चलिए, लकीली हो रही है, मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो हाँ गया। सर, चलिए ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि जब आज ही आप, सर इसको ठीक है, जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन करते हो तो लाइक दिस आप डिफाइन करते हो, ठीक है। एरे इस 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो और उसके बाद आप नाम देते हो। मैंने यहाँ पे लिया था नाम मल्टी डायमेंशनल एरे का मल्ट एरे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करा सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आप प्रोवाइड नहीं करा सकते। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, लाइक दिस यू कैन नॉट डू। न्यू इंट 15, ओके। सो दिस इज नॉट वैलिड इन जावा। आप नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, बट यू कैन प्रोवाइड नंबर ऑफ रोज, ठीक है। आप नंबर ऑफ रोज दोनों प्रोवाइड, साथ तो दे सकते हैं ना? क्या, दोनों भी तो दोनों साथ दे सकते हैं। हाँ थ्री दोनों कॉमा आप थ्री ऐसा आप दे साथ सकते दे हैं। सकते हो। 15 12, तो बेसिकली ये क्या करेगा, 15 रोज और 12 कॉलम्स के साथ मल्टी डायमेंशनल एरे आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 15 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 12 होंगे, और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, फिलहाल 0 होंगे उस मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को सबको पता है ना, मैट्रिक्स एक मल्टी डायमेंशनल एरे ही होता है, ठीक है। यस सर। उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक। होनी चाहिए, ओके। सो ये कमेंट कमेंट मैंने आपको बताया नहीं, कमेंट सबको पता ही होगा आई थिंक। तो बेसिकली ये करेगा क्या, सारे एलिमेंट्स को 0 के, जब आप एरे क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, जब आप न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो होता क्या है, न्यू कीवर्ड आपके लिए सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देता है। मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो इनिशियलाइज कर देगा। तो बेसिकली ये जो मैंने बनाया है मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें 3 रोज हैं और आई थिंक 11 कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपका 3x11 तो का, सी में जब बनाते हैं तब उसमें गार्बेज वैल्यू होती है एरे हाँ में। सी में इन सी, बट इन जावा नो, ठीक है। जावा में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो जावा में क्या होगा, आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से जो है, तो जब एरे क्रिएट करते हो तो सारे एलिमेंट्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देता है, दैट इज 0। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो है इंटीजर की 0 होती है, और जो बूलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जावा में वो फॉल्स होती है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। डबल की भी 0.0 होती है, फ्लोट की 0.0 होती है, बाइट की 0 होती है, शॉर्ट की 0 होती है, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, इसकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं, ओके। तो टिल दैट any query or anything that you didn't understand? ठीक है, आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना नो काफी है। कल
अगर हम सेशन लेते हैं तो कल जो है हम क्लासेस के बारे में बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट क्लास एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट इन सब में डिफरेंस बता दीजिएगा, मतलब नहीं समझ हाँ ठीक है, उसको हम थोड़ा टाइम लेंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे।